आज दिल्ली की सरकार अपने टीचर्स को आखिर सिंगापुर भेजकर पढ़ाने की ट्रेनिंग क्यों दिला रही है? सिंगापुर में स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो 12:1 का है, यानी हर 12 छात्रों पर एक टीचर मौजूद होता है। लेकिन भारत में हर 45 से 60 स्टूडेंट्स पर एक ही टीचर मौजूद है। सिंगापुर अपनी जीडीपी का 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन भारत सिर्फ 3% हिस्सा ही शिक्षा के लिए खर्च करता है। सिंगापुर ने अपनी शिक्षा की बदौलत ही 79% रोजगार, 80 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय और इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बनाई है कि वहाँ के लोगों की औसत उम्र 84 साल की है। 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद से ही अपनी हालात सुधारने के लिए सिंगापुर ने अपनी शिक्षा में विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसी समय सिंगापुरियन शिक्षा के उस पहले दौर को कहा जाता है सर्वाइवल ड्रिवन एजुकेशन, मतलब जीने के लिए शिक्षा। इस समय सिंगापुर को रोटी के लिए काम की ज़रूरत थी, जिसके लिए इस देश ने अपने स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों और युवाओं के लिए सिर्फ अच्छा मजदूर बनने के लायक शिक्षा दी, ताकि उन्हें जल्द से जल्द फैक्ट्री में अच्छे और कुशल मजदूर मिल सकें। यह 1965 से 1979 तक चलता रहा। इसके बाद शिक्षा में बदलाव के साथ सिंगापुर ने शुरू किया अपना स्टेज 2, जिसे कहा गया एफिशिएंसी ड्रिवन एजुकेशन, यानी गुणवत्ता वाली शिक्षा। इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों और युवाओं को उस समय से संबंधित तकनीकी शिक्षा की जानकारी दी गई और उन्हें जटिल तकनीकी काम करने के लिए तैयार किया गया। इसी समय वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी लाई गई और अलग अलग विषयों में बच्चों को अलग अलग फील्ड के लिए तैयार किया गया। यह शिक्षा व्यवस्था वह 1979 से 1997 तक जारी रही। इसके बाद सन 1997 में जब सिंगापुर ने देखा कि दुनिया टेक्नोलॉजी के एक नए रूप इंटरनेट पर काम कर रही है, तब उसने अपना तीसरा दांव खेला और इस बदलाव को कहा गया एबिलिटी ड्रिवन एजुकेशन, यानी क्षमता पैदा करने वाली शिक्षा। इस शिक्षा व्यवस्था में सिंगापुर ने अपने युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तैयार किया। उनमें नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्षमता तैयार की गई। बच्चों और युवाओं को इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर से पूरी तरह जोड़ दिया गया। और 2015 में आया चौथा स्टेज, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी छात्रों को केंद्र मानकर उनमें मूल्य पैदा करने वाली शिक्षा देना। 2015 के बाद से अब तक सिंगापुर यह मानकर बच्चों को पढ़ा रहा है कि कोई भी बच्चा बेकार नहीं है, बल्कि सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है। इसलिए हर 12 बच्चे पर एक टीचर का रेशियो वहाँ के स्कूल में मेंटेन किया जा रहा है। वहीं वहाँ के ट्यूशन सिस्टम में भी एक बच्चे के लिए एक ट्यूशन टीचर रखना पेरेंट्स पसंद करते हैं और टीचर भी वहाँ धीरे सीखने वाले बच्चों को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं। इसके अलावा अब वहाँ बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाए जा रहे हैं जिससे बच्चे आपस में मिलकर काम करना और देश से प्यार करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह सिंगापुर 1965 से अब तक शिक्षा के 3 अलग अलग स्टेजेस पार करके चौथे स्टेज पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश भारत ने शिक्षा पर इस गंभीरता से अब तक काम करना शुरू ही नहीं किया। इसी का परिणाम है कि जहां एक ओर सिंगापुर ने अपने हर युवा को काबिल बनाते हुए अपने प्रति व्यक्ति आय को 80 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी ओर हम अपने युवाओं को पकौड़े तलने की सीख दे रहे हैं। तो कमेंट करके आप बताइए कि आपका क्षेत्र शिक्षा के मामले में सिंगापुर के किस स्टेज के बराबर पहुंचा है। फिलहाल के लिए अलविदा।